नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैथ्स 24x7 वाले चैनल में। हम लाए हैं आपके लिए सीबीएसई, आईसीएसई, आईआईटी जेईई और फाउंडेशन बोले तो एकदम बेसिक के वो सारे क्वेश्चंस जिससे मैथ्स एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं तजुर्बे वाली बात बताता हूँ। पिछले 20 सालों में हमें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसका फाउंडेशन अच्छा हो। जब भी कोई बच्चा आता तो पहले मैं इंटीजर पढ़ाना, फ्रैक्शन पढ़ाना, आइडेंटिटीज पढ़ाना, अलजेब्रा पढ़ाना, तो इन सारी चीजों को कवर करके फिर मैं किसी एक स्टैंडर्ड को पढ़ा पाता था। इन सारी चीजों को देखते हुए हमको एक बात समझ में आ गई। मैं हंसता हूं, प्लीज इसका बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी आदत है हंसना। मैं बच्चों के साथ भी यही काम करता हूं। मैं अपने आप को सीरियस रख ही नहीं पाता। तो हम एक बात कहना चाह रहे हैं आपसे। इस 20 साल के तजुर्बे में हमका एक बात तो पता चल गया कि मैथ की पढ़ाई हमसे अच्छा के कराई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारा डिस्क्लेमर देखिए और हम आपके लिए क्या लाए हैं उसको मैं बताता हूं। हमारे इस डिस्क्लेमर में आपसे पूर्ण रूप से क्षमा मांगा गया है कि अगर मेरी बातों से, मेरी आदतों से आपको कोई तकलीफ होता है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हमने बहुत से वर्ड को यूज किया है मैथ में जिसका मैथ से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे मैं डब्बा बोलता हूं, डब्बा का मतलब ब्रैकेट होता है सिर्फ। मैं नंगा नंबर बोलता हूं, इसका मतलब सिर्फ इंटीजर होता है। मैं ये कहता हूं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसका सिर्फ मतलब यह है कि आप फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन कर रहे हो 2 + 2/3, तो अब 2 अपान कुछ है नहीं तो मैं अपान 1 करा देता हूं। इसलिए इन सारी चीजों को जो मैं बोलता हूं सिर्फ आपको सही से समझाने के लिए। तो ये जो मैंने बात बोली कि जितने भी बच्चे आते हैं उनका फाउंडेशन वीक होता है, और तो और मैंने देखा है ऐसे बहुत गार्जियन, बहुत बच्चे मिलते हैं इतने महंगे महंगे स्कूल में एडमिशन करा करके, महंगी महंगी कोचिंगों में तैयारी करा करके, सर फीडबैक ये आता है कि इसका फाउंडेशन वीक है। तो हमने एक प्लान बनाया आपके लिए। प्लान ये है कि हमने उन फाउंडेशन के सारे चैप्टरों को इकट्ठा कर दिया और उसके लिए मैं स्पेशल क्लास रन कराने वाला हूं। अब वो रन मैं कैसे कराऊंगा, इसके लिए थोड़े से टाइम तो मुझे चाहिए। इसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि क्या फाउंडेशन वाकई में जरूरी है सभी बच्चों के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा आप अपना राय दीजिएगा। हमारे उन सारे चैप्टर्स को देखिएगा जिनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है, और आपका सजेशन मैं वेट करूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या इन चैप्टरों के बिना मैथ्स पढ़ी जा सकती है। अगर नहीं तो मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। इससे उन बच्चों को भी बहुत फायदा होगा जो किसी कंपटीशन में जाते हैं, जैसे नौकरी पेशा वाले, तो उसमें कॉमर्शियल मैथ्स पूछी जाती है, आइडेंटिटीज पूछा जाता है, लगभग बेसिक के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने उनको भी कवर किया। यानी बेसिक बोले तो एकदम बेसिक उन सभी के लिए, चाहे वो सीबीएसई में हो, चाहे वो आईसीएसई में हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो सर, चाहे वो आईआईटी जेईई के लिए गए हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर फ्रैक्शन नहीं आता, कॉमन लेना नहीं आता, रिड्यूस करना नहीं आता, तो भैया किसी भी कंपटीशन में आप जाइए, आप पढ़िए, बिल्कुल आपका उद्धार नहीं होगा। ये तजुर्बे के आधार पर मैं बोल रहा हूं, इसका कोई मेरे पास आधार नहीं है। मेरे पास तजुर्बा है सिर्फ 20-22 साल का कि मैं जितने बच्चों को देखा हूं, जितने को तैयार करके मैंने उनका शटअप करा दिया, उसका सिर्फ एक रीजन था कि फाउंडेशन उनका अच्छा हुआ, चेहरे पे चमक आ गई। मैं तो यही कहूंगा साहब, जैसे हम कहीं गए, हम गए, आप गए कहीं न्योता देने, आपने 500 रुपया निकाला, हमने भी 500 निकाला। अब कोई दोबारा वही मुझसे कह दे कि भैया जरा एक 500 की नोट और दीजिए, बताइए मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो होगा नहीं। आपने 500 नहीं, 1, 2, 10,000 निकाल दिया। इसका रीजन ये था कि आपके पास अथाह पैसा था। सर चेहरे की चमक तभी चेंज आती है जब या तो आपके पास खूब धन दौलत हो, या तो आपके पास अथाह नॉलेज हो। ये बिल्कुल बात सही है, इसको आप अदर वे में मत लीजिएगा। अगर आपको मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा जैसे आपने मेकअप कराया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं तो आप ही के लिए काम कर रहा हूं। मेरा जो टारगेट है, ये मेरा नेक्स्ट पेज देखिए, इस पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। ये 45 चैप्टर्स, 45 डेज, ये मेरा एड्रेस, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इन सभी पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे।
ये 45 चैप्टर्स कौन हैं और एक दिन में मैं कितना कवर करूंगा? यहां एक बात मैं बता दूं सर, 45 चैप्टर्स को 45 डेज में उनको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए उनके सारे क्वेश्चंस को तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको गाली देना आ गया, अगर आपको गाली देना आ गया तो आप हर किसी स्टेज पे गरियाओगे सबको। तो हमने क्या किया है, उस चैप्टर का जो क्रीम चीज है, जो क्रीम है एकदम, उसको मैंने इकट्ठा कर दिया है। और आप फील करेंगे सर, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम, और स्टार्ट तो तभी होगा जब आप सभी लोग बताओगे कि वाकई में सर ये बहुत जरूरी है, आप स्टार्ट करिए। डे बाय डे आप देखेंगे कि कहां जनरल जोड़ घटाने से लेकर के हम टॉप लेवल के क्वेश्चन को पहुंचाएंगे, जिसमें अलजेब्रा होगा, जिसमें मेंसुरेशन होंगे, जिसमें ट्राइंगल्स होंगे, जिसमें 2D 3D का एरिया और वॉल्यूम होगा सर, स्टैटिक्स होगा, एक्सपोनेंट होंगे, सर्ट्स होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होंगे, ढेर सारे सर। ऐसे मैं बकूंगा तो टाइम लगेगा, मैं एक एक चैप्टर करके दिखाता हूं आपको। ये रहा मेरा नंबर सिस्टम। आप जानते हैं ये हर जगह पढ़ाया जाता है, कक्षा 3 में, 4 में, 5 में पढ़ाया जाता है। इसमें टाइप्स ऑफ नंबर, लास्टली आप चल के 8, 9, 10 में तो ढेर सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं। सर मैं उन नंबर सिस्टम में इतने को कवर किया, नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, रेशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, और नंबर को नंबर लाइन पे भी। अब सोचिए नंबर सिस्टम में मैं इतना पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट डे हमारा जो होगा वो होगा टू एक्सप्रेस नंबर इन इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम और रोमन नंबर। सर चुटकी में पढ़ाऊंगा, चुटकी में, कसम से बता रहा हूं, चुटकी में। मेरा थर्ड डे का प्रोग्राम देखिए, इंटीजर्स है। आपको पता, नंगे नंबर को जोड़ना घटाना, जिसको नहीं आया साहब वो मैथ नहीं पढ़ सकता, गारंटी हमारी। अगला चैप्टर, अगला डे, ये बोर्ड मास, आपको पता ना। अगर आप ब्रैकेट का सही यूज नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी कमी है, क्योंकि आपने बोर्ड मास को नहीं पढ़ा। और सर मैं आपको बता दूं, जैसे चाय बनाने के लिए आपको भगोना, चाय की पत्ती, दूध, चीनी, ये सब लाना पड़ेगा ना, तभी ना चाय तैयार होगा। वैसे पूरा मैथुआ पढ़ने के लिए इन सब की जरूरत है, इनके बिना आप मैथ नहीं पढ़ सकते। आज स्टार्ट करिए, चाहे 10 दिन बाद स्टार्ट करिए, बाबू पढ़ना इन्हीं को है। अगला डे हमारा है फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन। आप पता है ये फ्रैक्शन में वो सारा चीज आ जाता है। जिसको फ्रैक्शन नहीं आता वो साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन नहीं लगा पाएगा। जिनको फ्रैक्शन नहीं आता वो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स नहीं लगा पाएगा। इसी तरीके का मेरा अगला डे है फैक्टर्स मल्टीपल्स। सर आपको पता ना, अगर हम 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दहाई 20, 2 पंचे 10, इस तरीके का। तो उनके मल्टीपल्स भी, फैक्टर्स भी। ये मेरा 6वां दिन होगा। 7वें दिन का जो हमारा प्रोग्राम है वो HCF है, उसके एप्लीकेशंस ढेर सारे हैं। उसके बाद हमारा 8वें डे का प्रोग्राम हमारा LCM है, उसके भी ढेर सारे एप्लीकेशंस आप पढ़ोगे। आपको पता सर HCF, LCM, जहां भी आपको फ्रैक्शन मिलता है, चाहे वो अलजेब्रा का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, हर जगह इनकी जरूरत पड़ेगी सर, बिना इनके मैथ नहीं पढ़ी जा सकती। अगला डे हमारा है डेसिमल्स का। बहुत जगह आप देखे होंगे डेसिमल नोटेशन फिजिक्स में कितना ज्यादा है, बिल्कुल इसके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। अगला डे हमारा जो होगा वो सिंपल इक्वेशन का होगा। सर गारंटी देता हूं, आपने देखा होगा जिस किसी मैटर को पुलिस नहीं सुलझा सकती, CBI जांच बैठती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग, मुझे जो लगता है, एक एक स्टेप पे बात करते हैं, कहां से क्या इवेंट शुरू हुआ। और उनमें, उन सब में मैंने देखा है कि एक मॉक ड्रिल टाइप का होता है, सीन रिक्रिएशन होता है। मतलब क्या भाई, वो तो वही समझ पाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आता है कि मान लीजिए कि ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको x मान के लगाया जा सकता है, और वो सिर्फ सिंपल इक्वेशन में ही पता कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं गांव साइड से भी हूं, तो मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसे बोले कैट 12, कैट 20। अभी आप बताइए, मान ली मुझे नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, लेट x 8 12। क्या बोलेंगे, लेट x 8 12। अब भैया x में जब 8 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 जाके उधर डिवाइड भी तो करेगा, मैं इसके सहारे से लगा लूंगा। बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन सर, चाहे 1 वेरिएबल के हों, चाहे 2 वेरिएबल के हों, चाहे 3 वेरिएबल के हों, सर इक्वेशंस बिना नहीं पढ़ सकते। मेरा अगला डे का प्रोग्राम है एक्सपोनेंट, बहुत जरूरी है। 2 के खोपड़िया पे 3,
3 के खोपड़िया पे 4, 5 के खोपड़िया पे 9, ये सारा एक बिरादरी है सर, एक सेक्टर है एक्सपोनेंट का। उस सेक्टर में नंगा नंबर कोई बैठा होगा, 4 बैठा होगा ना तो उसको 2 पावर 2 लगा दोगे, 100 बैठा होगा ना तो 2 × 5 × 2, इस तरीके से मतलब ढेर सारा पावर आप नोटेशन लगाते चले जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा एक्सपोनेंट के बिना आप अभी अधूरे हैं। अगला डे हमारा है रूट्स, बहुत जरूरी है सर। रूट 16, मैं कहता रूट में हूं, रूट 16 बोला मैं रूट में हूं, जबकि मुझे पता तुम बेटा रूट में नहीं हो, क्योंकि तुम बाहर निकलोगे तो 4 × 4 का जोड़ा बनेगा और तुम बाहर निकल जाओगे, तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब ये कि रूट बहुत जरूरी है, कई जगह रूट नहीं आएगा तो इरेशनल कैसे पढ़ोगे, है ना। चलिए अगला डे हमारा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का, सर बहुत जरूरी है। अगला डे हमारा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बहुत जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा आपने। कोई बोलता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड टू द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सर बिना इसके नहीं आएगा। अगला जो डे है हमारा 15th डे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सर एक नए टोले का पैदाइश। अरे पूरा अलजबरा समझना है ना तो आप एकदम बेसिक से पढ़िएगा, इसमें मैं वही दिखाऊंगा कि अलजबरा पैदा कैसे होता है। कसम से मैं बता रहा हूं यही अलजबरा पैदा होगा 15वें दिन, आप देखिएगा। उसके पिछवाड़े का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, उससे अगवाड़े का इतना ज्यादा मैं पढ़ा दूंगा कि ज्यादा बचेगा ही नहीं। चलिए मेरा 16 डे का कार्यक्रम है वो फैक्टराइजेशन है, जिसमें आइडेंटिटीज वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को तोड़ना सीखोगे, बाई क्वाड्रेटिक भी सिखाएंगे, और ये एक एक दिन का कार्यक्रम रहेगा सर। मुझे लगता है कि 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास रहेगी हमारी। अगला डे हमारा है एवरेज, बहुत जरूरी है। आप लखनऊ गए या आप दिल्ली गए, लौट आए, आप गए 5 घंटे में, लौटे 8 घंटे में, तो ना आपकी ना हमारी, इसी को बोलते हैं एवरेज। चलिए अगला डे है हमारा रेशियो। सर आपको बताएं अगर हम कंप्यूटर पे कोई मैप बनाते हैं या डिस्प्ले बनता है तो सर वो एक रेशियो में होता है कि उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है। उसी तरीके से वो फ्लैक्स छपता बड़ा सा, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग आपने देखा होगा, ठीक है। तो रेशियो बहुत जरूरी है क्योंकि लीस्ट नंबर में हम किसी को 2-3 क्वांटिटियों को अगर रखते हैं तो रेशियो में ही रखते हैं, ठीक है। अगला डे हमारा जो होगा प्रोपोर्शन को होगा। सर प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने देखा होगा जब 4-4 क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो वहां प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती है, बिना इसके मैथ्स अधूरा है। अगला डे हमारा है यूनिटरी मेथड। आपने सुना होगा अगर 2 माचिस का दाम 2 रुपया है तो 100 माचिस का दाम बढ़ेगा ना। तो ये सारा चीजें इसी में पढ़ा जाता है। अगला डे हमारा होगा टाइम एंड वर्क। सर देखिए मान लीजिए हम अपने कोचिंग जो हमारा इंस्टीट्यूट बना हुआ उसमें 100 लोगों को लगा दिया। उन लोगों ने बोला कि साहब 10 दिन काम करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला नहीं यार वो तो 5 दिन में खत्म कराना पड़ेगा। तो बोलेगा आदमी बढ़ाओ सर। इसमें ऐसा होता है सर, एक क्वांटिटी बढ़ती तो एक घटती है। हम कॉस्ट एंड आइटम में देखते हैं कि एक क्वांटिटी